प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। आज हम फ्लाइट इन बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पक्षियों में उड़ान एक स्वप्रेरित क्रिया है। बड़े पक्षी जैसे मोर आदि तेज़ी से दौड़कर गति पकड़ते हैं, जिससे मोमेंटम एकत्रित हो जाता है तथा पक्षियों को उड़ान भरने में सहायता मिलती है। छोटे आकार के पक्षी जैसे कबूतर सामान्यतः टांगों की सहायता से एक तेज़ छलांग लगाकर तथा पंखों को फड़फड़ाकर गति लेते हैं। उड़ान के लिए जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं पक्षियों द्वारा पूरी करी जाती हैं, और ये किस प्रकार से पूरी करी जाती हैं, क्या क्या हैं ये ज़रूरतें, सबसे पहले अपन इनके बारे में बात करते हैं। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लाइट आप देख रहे हैं उसमें है सेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीय नियंत्रण या केंद्रीकरण। तो पक्षियों के जो आंतरिक संरचनाएं हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, इनका केंद्रीकरण होता है और कई स्ट्रक्चर्स रिड्यूस हो जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे कि हेवी टीथ है वो बीक द्वारा रिप्लेस हो जाती है, टेल जो है रिड्यूस्ड होती है विद द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, रेट्राइसिस जैसे कि हम कहते हैं, एंड दीज आर यूज्ड एज अ रडर ड्यूरिंग द फ्लाइट। जो हेड होता है वो स्मॉल होता है और लाइट होता है, नेक लॉन्ग होती है, बट इट कैन बी रिट्रैक्टेड ड्यूरिंग फ्लाइट। इट इज़ रिट्रैक्टेड ड्यूरिंग फ्लाइट, यानी कि उड़ान के समय ये सिमट जाती है। जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, परफेक्टली बैलेंस्ड विथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेल बिलो द सपोर्टिंग विंग्स, यानी कि बॉडी जो है बेलनाकार होती है और गुरुत्वाकर्षण केंद्र शरीर के काफ़ी नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट है लाइटनेस एंड रिजिडिटी ऑफ एंडोस्केलेटन, यानी अंतःकंकाल का हल्का होना तथा दृढ़ होना। तो उड़ने वाले पक्षियों का कंकालीय ढांचा बहुत मजबूत होता है तथा अधिकतर हॉलो गर्डर प्रिंसिपल पर आधारित होता है। भारहीन होता है, वायु कोशों से भरी हुई होती हैं, इनकी जो बोन्स हैं वो न्यूमैटिक होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन्स फॉर सपोर्ट। प्लेन्स फॉर सपोर्ट के अंतर्गत आते हैं विंग्स और टेल, जो कि एक ब्रॉड सरफेस प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज दे प्रोवाइड सपोर्ट। यानी जैसा कि आप जानते हैं पक्षियों में विंग्स जो हैं ये अग्रपाद के एक मॉडिफिकेशन है। जो फोर लिम्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो अग्रपाद हैं ये शक्तिशाली पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं और पंखों के फेदर्स उड़ते समय हवा को काटने के लिए चौड़ी सतह प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है सस्टेन्ड पावर। सस्टेन्ड पावर का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन्हें जो है निरंतर एनर्जी की आवश्यकता होती है। और सबसे पहला तो ये है कि इनमें फ्लाइट मसल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, साथ ही इनका हार्ट भी वेल डेवलप्ड होता है। जो श्वसन तंत्र है वो विशिष्ट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर सैक्स, और इसकी वजह से इफ़ेक्टिव एरिएशन ऑफ ब्लड होता है विच रिजल्ट्स इन रैपिड एंड कंटिन्यूस ऑक्सीडेशन, और इसकी वजह से देयर इज़ कांस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विच is also a result of effective digestion। जो constant production of energy है, खाना जो है बहुत जल्दी पच जाता है और ये भी जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। लास्ट है स्टीयरिंग एंड बैलेंसिंग। स्टीयरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए विंग्स और टेल अपने आप को एडजस्ट करते हैं और इसकी वजह से जो है बॉडी उड़ान भरते समय भी बैलेंस्ड रहती है। अब ये चित्र जो है पॉइंट्स जो है इसके अंदर हैं टू रिड्यूस वेट। इन ऑर्डर टू रिड्यूस वेट क्या क्या चीज़ें पक्षियों में पाई जाती हैं? देयर इज़ लगभग कोई फैट डिपोजिशन नहीं होता। देयर आर आइदर स्मॉल, द ऑर्गन्स आर आइदर स्मॉल और सिंगल।
like in the case of female birds there is a single ovary. Then the bones are thin or hollow और waterproof होते हैं ये जो feathers होते हैं. This all it contributes to reduction of weight of the bird. Now in order to reduce the drag या जो फ्रिक्शन की वजह से एक ऑपोजिट फोर्स होता है, इसको रिड्यूस करने के लिए एरोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल यानी कि स्ट्रीमलाइंड शेप होता है, इसका बेलनाकार होता है और जो फेदर्स हैं वो बैकवर्डली अरेंज्ड होते हैं. इसके अलावा इन ऑर्डर टू जनरेट अ लिफ्ट, उड़ान भरते समय ऊपर की ओर उठने के लिए इनके अंदर एरोफॉइल शेप्ड विंग्स होते हैं और जो चेस्ट मसल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो जो बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ फ्लाइट है उसके अंदर जो है लिफ्ट के बारे में हम पहले जान लें कि लिफ्ट क्या होता है. तो जैसा कि आप जानते हैं कि पक्षी जो है एक हवाई जहाज़ के सिद्धांत पे उड़ते हैं. द फंडामेंटल्स ऑफ बर्ड फ्लाइट आर सिमिलर टू दोज ऑफ एयरक्राफ्ट. लिफ्ट फोर्स इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ एयर फ्लो ऑन द विंग्स. आप देख सकते हैं लिफ्ट ऊपर की तरफ डायरेक्टेड फोर्स है और विंग का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस चित्र के अंदर. तो द लिफ्ट फोर्स अकर्स बिकॉज द एयर हैज़ अ लोअर प्रेशर जस्ट अबव द विंग. विंग के ऊपर जो है लोअर प्रेशर होता है एंड बिलो द विंग देयर इज हाई प्रेशर. सो इट रिजल्ट्स इन लिफ्ट. नेक्स्ट इज ड्रैग. तो ड्रैग भी एक तरीके का फोर्स है जो कि ये उड़ने वाले पक्षी महसूस करते हैं. जो इनका वेट है ये इसके अंदर वेट जो है वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की तरफ जो है अपने आप को लेके जाता है, दैट इज़ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. देन देयर इज़ फ्रिक्शनल ड्रैग विच इज़ कॉज्ड बाय फ्रिक्शन ऑफ एयर एंड बॉडी सर्फेसेस. यानी कि एयर में उड़ते वक्त अपना बॉडी सरफेस और एयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से फ्रिक्शनल ड्रैग होता है जो कि पक्षी को पीछे की तरफ खींचता है. देन देयर इज़ फॉर्म ड्रैग विच इज़ ड्यू टू फ्रंटल एरिया ऑफ द बर्ड विच इज़ ऑल्सो नोन एज थ्रस्ट या प्रेशर ड्रैग. आप चित्र में देख सकते हैं सामने की तरफ थ्रस्ट है, सामने की तरफ थ्रस्ट है, पीछे की तरफ ड्रैग है एंड नीचे ग्रेविटी है. And finally you have the lift induced drag which is due to wing tip, तो जो कि ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है. So you have got these four, especially 3 types of drag forces. अब यदि हम बात करें फ्लाइट मसल्स की, जो कि हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि इसके अंदर पावरफुल फ्लाइट मसल्स होते हैं. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी कि जो एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस हैं पक्षियों के अंदर, उसमें जो है फ्लाइट मसल्स बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड होते हैं एंड मोर सो अवेयर मेनली द पेक्टोरलिस मेजर. आप चित्र में देख सकते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल और पेक्टोरलिस माइनर मसल, ये दोनों के दोनों आप इसके अंदर लेबल्ड हैं. The figure is about the flight muscle of pigeons and जो pectoralis major muscle है ये एक बहुत ही शक्तिशाली पेशी होती है and it is the largest flight muscle present in the bird. It is the depressor muscle causing downward stroke of the wing and ये जब contract करता है तो the body of the bird is lifted up and it propels itself through air. तो pectoralis muscle ये हुआ pectoralis major muscle के बारे में. अब नेक्स्ट जो pectoralis minor muscle है ये जो है एलिवेशन ऑफ विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि पंख का उठाना या पंख का उठाव इस पेक्टोरलिस माइनर की वजह से होता है. ये जो पेक्टोरलिस माइनर है इसे सुप्राकोराडिकॉइडिस या सबक्लेवियस मसल भी कहा जाता है. और ये पेक्टोरलिस माइनर जो है ये
उन बर्ड्स में बहुत बड़ा होता है जिनमें क्विक टेक ऑफ होता है, और लार्जेस्ट होता है हमिंग बर्ड के अंदर। फ्लाइट के दौरान पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर ये ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं इन रैपिड सक्सेशन, जिसकी वजह से कि फ़्लाइट संभव हो पाती है। इन दोनों मसल्स के बारे में तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अलावा भी जो है जो सपोर्टिंग मसल्स हैं वो भी काफ़ी सारे हैं, और ये आप इस चित्र में बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब यदि हम बात करें मैकेनिज़्म ऑफ फ्लाइट की, कि फ़्लाइट किस तरीके से होती है, तो फ्लाइट के दौरान जो विंग्स हैं दे बिकम अनफोल्डेड, स्ट्रेच्ड एंड रेज्ड अपवर्ड्स। आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से खुल जाते हैं पंख, स्ट्रेच हो जाते हैं और ऊपर की तरफ डायरेक्ट होते हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स ये रेज होते हैं। देन these move downwards and forwards, यानी डाउन स्ट्रोक और इसका डाउन स्ट्रोक होता है, एंड देन फाइनली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स यानी कि अप स्ट्रोक। सो डाउन स्ट्रोक it constitutes of downward and forward movement of the wings, and upstroke consists of upward and backward movement of the wing. अब जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि डाउन स्ट्रोक भी है और अप स्ट्रोक भी इसके अंदर दिखाया हुआ है। तो पंखों के डाउन स्ट्रोक से पक्षी का शरीर हवा में ऊपर उड़ता है, पंखों की सतह वायु पर प्रहार करती है, जिसके फलस्वरूप इनके नीचे की ओर दबाव बढ़ जाता है, जो पक्षी को हवा में ऊपर की ओर उठाने लगता है। ये हुआ डाउन स्ट्रोक के बारे में, जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि पेक्टोरलिस मेजर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड इट रिजल्ट्स इन डाउन स्ट्रोक। इसके विपरीत अप स्ट्रोक यानी कि जो सुप्राकॉर्डिकॉइडियस मसल है या पेक्टोरलिस माइनर, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अप स्ट्रोक के समय पंखों की सतह टूट जाती है क्योंकि फेदर्स अलग अलग हो जाते हैं तथा इनमें हवा आसानी से निकल जाती है, जिससे पक्षी नीचे की ओर धकेला नहीं जाता। पंखों के लंबवत घात यानी स्ट्राइक उनके भार को ऊपर की ओर उठाता है, तिरछा घात पक्षी को आगे की ओर ले जाता है तथा विभिन्न झुकने तथा मुड़ने जैसी गतियाँ उड़ान के तरीकों को बदलने में मदद करती हैं। सो basically there are two main strokes, the downstroke and the upstroke, which are responsible for the flight. अब ये जो टेल फेदर्स होते हैं इनके अंदर, ये जो है एक रडर की तरह कार्य करते हैं, उड़ान के समय स्टीयरिंग, लिफ्टिंग और बैलेंसिंग का कार्य करते हैं। इसके बारे में एक जो है अंतिम स्लाइड में आपको वीडियो भी दिखाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक का जो है ये डायग्राम है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रहा है कि किस तरीके से कौन सा मसल कब कॉन्ट्रैक्ट करता है। मोड्स ऑफ फ्लाइट, देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ फ्लाइट। इनमें पक्षियों में विभिन्न प्रकार की उड़ानें मौजूद हैं, और ये सभी प्रकार की जो फ्लाइट्स है ये एक ही बर्ड के अंदर देखने को मिल सकती हैं। जो टेल है वो हेल्प करती है सपोर्ट में और बैलेंस करती है बॉडी को, और स्पेशली जो टेल है वो एक रडर की तरह भी यूज़ की जाती है। अब जो मोड्स ऑफ फ्लाइट हैं वो हैं ग्लाइडिंग और स्किमिंग, सोरिंग और सेलिंग, फ्लैपिंग और होवरिंग। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पक्षी है ये ग्लाइड कर रहा है। तो क्या होता है ग्लाइडिंग में कि जो व्हेन अ बर्ड इज ग्लाइडिंग इट डज नॉट हैव एनी वर्क टू डू, द विंग्स आर हेल्ड आउट
टू द साइड ऑफ द बॉडी एंड दे डू नॉट फ्लैप, यानी कि जो पंख है उन्हें फड़फड़ाती नहीं है, जो भी चिड़िया है वो उनको स्ट्रेच्ड आउट ही रखती है. As the wings move through the air, they are held at a slight angle which deflects in the air downwards and causes a reaction in opposite direction, which is lift. Also, there is drag on the bird's body, so every now and then the bird has to tilt forward and go into a slight dive so that it can maintain forward speed. तो क्या होता है कि इसके अंदर जो है फड़फड़ाती तो नहीं है, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे अपने आप को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ता है, जिससे कि जो है वो बिना पंख फड़फड़ाए जो ड्रैग है या एयर रेजिस्टेंस है उसका सामना करते हुए सामने की तरफ बढ़ सके. तो इस तरीके से जो बर्ड है वो ग्लाइड करती है. नेक्स्ट है सोरिंग या सेलिंग. ये जो है एक अगर आप समुद्र के किनारे गए हों तो आप देख सकते हैं कि कई पक्षी जो है आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे कि एल्बेट्रॉस है, एल्बेट्रॉस स्पेशली, और दूसरे जो पक्षी हैं जैसे वल्चर्स हैं, फैल्कॉन है, स्टॉर्क है, क्रो है, ये भी जो है इनके अंदर ये सोरिंग और सेलिंग प्रक्रिया जो है उड़ान के दौरान ये दर्शाते हैं. तो इनके अंदर ये जब पक्षी when they are usually at high levels, they take great circles without any movement of wings, यानी कि ये गोल गोल एक तरीके से चक्कर लगाते हैं बिना पंखों का इस्तेमाल किए हुए, और ये ऊपर की ओर भी उठ जाते हैं एंड विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट फॉर्म है फ्लैपिंग. व्हेन अ बर्ड फ्लैप्स its wings continue to develop lift, but the lift is rotated forward to provide thrust and it counteracts the drag and increases its speed. यानी कि जब पंछी अपने पंख जो है फड़फड़ाते हैं तो उनकी वजह से एक लिफ्ट डेवलप होता है, लेकिन ये लिफ्ट जो है साथ ही जो सामने से आता हुआ एक थ्रस्ट है उसको जो है काउंटरैक्ट करता है, ड्रैग को काउंटरैक्ट करता है, और थ्रस्ट को भी काउंटरैक्ट करते हुए अपनी स्पीड बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ता है. तो फ्लैपिंग के अंदर दो स्टेजेस होती हैं, डाउन स्ट्रोक विच प्रोवाइड्स मेजॉरिटी ऑफ थ्रस्ट और अप स्ट्रोक विच कैन ऑल्सो प्रोवाइड सम थ्रस्ट. तो इसमें दो डाउन स्ट्रोक एज वेल एज अप स्ट्रोक दोनों की दोनों अवस्थाएं होती हैं, स्टेजेस होती हैं. नेक्स्ट है होवरिंग. ये भी आपने देखा होगा कि कई बार जो है आपने ज़्यादातर देखा होगा कि चील जो है ऊपर की तरफ बिल्कुल अपने आप को एक वर्टिकल पोजीशन में रखे हुए जो है कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे की तरफ होती है, या जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र के अंदर हमिंग बर्ड जो कि फ्लावर्स का जो है नेक्टर लेने के लिए किस प्रकार से उसके पास बहुत समय तक एक वर्टिकल पोजीशन के अंदर रहती है, एंड फाइनली थ्रू इट्स बीक इट प्रोब्स इनटू द फ्लावर एंड सक्स नेक्टर एंड देन गोज अवे फ्रॉम देयर. तो ये एक पिक्यूलियर वेरिएंट टाइप ऑफ फ्लैपिंग है. इसके अंदर बॉडी इज़ वर्टिकल एंड द बर्ड रिमेन्स पॉइज्ड इन द एयर, जैसे कि हमिंग बर्ड में एक फ्लावर के सामने, या दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं एक ईगल. तो ईगल जो है ऊपर की ओर से अपने प्रे के ऊपर भी कई बार होवर करता है अपना शिकार पकड़ने से पहले. ये काफ़ी देर तक उसके ऊपर आसमान में रह के और उसकी स्थिति और एग्जैक्ट लोकेशन देखने के बाद ही उस पर प्रहार करता है. सो दिस टाइप ऑफ फ्लाइट इज़ होवरिंग फ्लाइट. अब आते हैं पर्चिंग. पर्चिंग का मतलब जब ये पक्षी जो है बैठते हैं तो उस दौरान जो है फ्लेक्सर मसल्स और टेंडन्स जो है लेग्स की ये बहुत काम आते हैं. आप इस चित्र में वेरियस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स देख सकते हैं, पेरोनियस मसल्स देख सकते हैं, और नीचे की तरफ जो है कंबाइंड फ्लेक्सर टेंडन्स हैं, और लिगामेंट्स भी हैं जो कि क्लॉज को जो है क्लॉज की तरफ लिगामेंट्स होते हैं और वो जो है हेल्प करते हैं
जिससे कि किसी भी ब्रांच को पकड़ने में ये टोज़ उनकी सहायता से ढंग से पर्च कर सकें। तो पर्चिंग इज़ एक्चुअली मेंटेनिंग अ टिपिकल पोस्चर बाय बर्ड्स व्हाइल टेकिंग रेस्ट ऑन अ सपोर्ट। मतलब पर्चिंग तब करते हैं जब इन्हें रेस्ट लेना होता है। द मसल्स इन्वॉल्व इन पर्चिंग आर सिचुएटेड इन द थाई एंड काफ ऑफ द बर्ड्स लेग। यानी कि ये जो मसल्स हैं जो पर्चिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर सिचुएटेड इन द थाई एज वेल एज काफ, यानी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल इन द काफ। जो टेंडन्स हैं वो जो है दे आर एक्सटेंडेड अप टू द 4 डिजिट्स इन द हाइंड लिम्स। आपने देखा कि क्लॉज के अंदर जो है टेंडन्स, दे आर सप्लाइड बाय टेंडन्स, और इनकी वजह से दे फ्लेक्स द 4 डिजिट्स ऑफ द बर्ड इन द हाइंड लिम्स अराउंड अ सपोर्ट। कोई भी ब्रांच हो जिस टहनी पे जो है वो चिड़िया बैठती है, उसके आसपास जो है वो ढंग से अपने आप को पूरा का पूरा रोल कर लेती है अपने क्लॉ को उसके आसपास, और उससे जो है वो सपोर्ट रहता है उससे। सो दिस इज़ द बेसिक पर्चिंग मैकेनिज्म इन बर्ड्स। अब लास्ट जो स्लाइड है उसके अंदर जब इसे वापस से उड़ना होता है तो ये अपने जो क्लॉज हैं फीट के या हाइंड लिम्ब के, उन्हें अनलॉक करती है और अपने आप को जो है रेज करती है ताकि पर्चिंग पोजीशन से वो मुक्त होकर और फिर एक स्ट्रेट पोस्चर में ऊपर की ओर उड़ान भरने के लिए फिर से तैयार होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ फ्लाइट इन बर्ड्स. Please go through the slides once again.